और पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने दोनों ही जनसभाओं में इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचार पर जमकर निशाना साधा। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमीन के बदले नौकरी के घोटाले का जिक्र किया तो पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की घटना का भी खास उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार भारत को विकसित देश बनाने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। बिहार के जमुई में चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव भारत को विकसित बनाने के लिए हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत अब विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने साथ ही कहा कि भारत ने आतंकी गतिविधियों में शामिल और ऐसी गतिविधियों का समर्थन देने वालों को करारा जवाब दिया है और मगध साम्राज्य के प्राचीन गौरव को फिर से बहाल किया है। पीएम मोदी ने दावा किया कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो गेहूं के आयात पर निर्भर छोटे छोटे देश भी भारत में आतंकी हमले करवाते थे। उन्होंने जमीन के बदले नौकरी के घोटाले का जिक्र किया, जिसमें राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आरोपी हैं। याद कीजिए, रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे। आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ। और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए ने पिछले 10 साल में देश को मजबूत बनाया है, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में विश्व में भारत की छवि कमजोर देश के रूप में थी। उन्होंने कहा कि निर्णायक नीतियों के कारण वैश्विक परिदृश्य में भारत की शक्ति फिर से स्थापित की गई है। उन्होंने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान करने की मांग बिहार के लोग लंबे समय से कर रहे थे और एनडीए सरकार ने उनकी ये मांग पूरी की है। बिहार के जमुई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिन की दूसरी जनसभा को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि टीएमसी कांग्रेस और लेफ्ट की राजनीति झूठ और भ्रम पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन अपने आप में झूठ और भ्रम का प्रत्यक्ष उदाहरण है। यहाँ टीएमसी लेफ्ट और कांग्रेस वाले आपस में लड़ते हैं, लेकिन दिल्ली में ये एक साथ रहते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में संदेश खाली का भी जिक्र किया और कहा कि भाजपा दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगी। पूरे बंगाल ने, पूरे देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। उन्हें जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। पीएम मोदी ने लोगों से टीएमसी के गुंडों के खिलाफ पूरी हिम्मत के साथ खड़े होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव आयोग बहुत जागरूक है, इसलिए आप निडर होकर वोट करने निकलिए। पीएम ने कहा कि एनडीए शासन के दौरान 10 साल में जो विकास हुआ है वह सिर्फ ट्रेलर है, अभी देश के लिए काफी कुछ करना बाकी है। उन्होंने कहा कि हमें देश को और पश्चिम बंगाल को बहुत आगे ले जाना है। जमुई से कुमार आलोक और कूच बिहार से नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान का आगाज उन्होंने कूच बिहार से किया। ममता बनर्जी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में भी चुनावी सभा को ममता बनर्जी ने संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने भाजपा को घेरते हुए कहा कि भले ही वो कितना जोर लगा ले, लेकिन प्रदेश की जनता टीएमसी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोकसभा की सीटें जितवाएगी। तुम देश के प्रधानमंत्री हो, सब तुम्हारा नाम जानते हैं, तुम्हें पहचानते हैं। अगर तुम इतने ही कॉन्फिडेंट हो कि तुम जीतोगे, तो लोगों के घर पर इनकम टैक्स की रेड क्यों करवा रहे हो?
और हमारे संवाददाता कूच बिहार से नीरज सिंह जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार हितेश शंकर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत है हितेश शंकर जी। और नीरज आपका, नीरज अगर देखें तो 2 ही घंटे 3 घंटे के अंतराल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली और ममता बनर्जी की रैली, आरोप प्रत्यारोप के साथ धारदार राजनीतिक प्रहार एक दूसरे पर, राजनीतिक दलों पर। क्या कुछ सियासी मिजाज, क्योंकि कूच बिहार ही वो क्षेत्र जहां पर भाजपा पिछली बार वो सीट जीतने में कामयाब रही। इन तीनों सीटों की अगर बात करें जो पहले चरण की, देखिए बिल्कुल। और अश्विनी, आप ये देखें कि अगर हम पूरे पश्चिमी बंगाल का उत्तरी अगर हिस्से को हम देखें तो 8 यहाँ पर सीटें हैं और 8 सीटों में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। एक तरीके से कह सकते हैं कि क्लीन स्वीप किया था और एक दक्षिण मालवा की जो सीट थी वो कांग्रेस पार्टी के पास गई थी। टीएमसी के पास एक भी सीट यहाँ से नहीं थी। और हम कह सकते हैं कि आज जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे कूच बिहार में, और आज ही ममता बनर्जी ने कूच बिहार से अपनी पॉलिटिकल जो रैली है उसकी शुरुआत भी की, खासतौर से हम उत्तर बंगाल की बात करें। और इसके अलावा ममता बनर्जी की पार्टी पूरी ताकत लगा रही है कि इस भारतीय जनता पार्टी की इस गढ़ को कहीं ना कहीं डैमेज करने की कोशिश की जाए। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कमान प्रधानमंत्री ने संभाली। और जिस तरीके की जनसभा आज हुई है, खास तौर से अगर हम कूच बिहार की जनसंख्या और कूच बिहार के उस मैदान को देखें अश्विनी, तो इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो नहीं आए थे। इसको लेकर खासा उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी। और खास तौर से जो महिलाएं हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 2019 की रैली का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था कि जब 2019 की रैली इसी मैदान में हुई थी तो उस समय ममता बनर्जी का एक स्टेज बना हुआ था और ममता बनर्जी ने उस स्टेज को हटाया नहीं था, तो इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आ पाए। लेकिन इस बार लाखों की संख्या में लोग आए, प्रधानमंत्री को सुना। प्रधानमंत्री ने 2-3 बातें लोगों के सामने रखी कि एक तो जिस तरीके से करप्शन यहां पर हो रहा है, विकास की जो रफ्तार है दूसरे राज्यों में जिस तरीके से चल रही है वो रफ्तार यहां पर रुकी हुई है। 2011 में आपको भी पता है अश्विनी कि जब लेफ्ट की सरकार को ढहाकर ममता बनर्जी यहां पर पश्चिम बंगाल में सत्ता में शामिल हुई थी तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि लेफ्ट के समय में औद्योगिक विकास है वो ठप हो गया है। लेकिन आप देखें कि ममता बनर्जी के शासनकाल में भी औद्योगिक विकास उस तरीके से नहीं हो रहा है जिस तरह दूसरे राज्यों में हो रहा है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री का यह कहना है कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट देंगे, ज्यादा से ज्यादा सीटें देंगे तो विकास की वो रफ्तार भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी शुरू करेगी। दूसरी, केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ यहां के लोगों को नहीं मिल पाता है। इसके साथ साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि करप्शन के खेल में जो लोग शामिल हैं, महिलाओं के उत्पीड़न में जो लोग शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से पीछे नहीं छोड़ेगी। कुल मिलाकर हम कहें तो आज चुनावी सरगर्मियां कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में बढ़ गई और दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां पूरी कोशिश कर रही हैं अपनी तरफ से। और आपको भी पता है कि राजनीतिक हिंसा का दौर भी यहां पर चलता है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया कि अगर आपको कोई रोकने की कोशिश करता है तो चुनाव आयोग भी पूरी दृढ़ता से उसका सामना करेगा और आप निर्भय होकर निकलिए और अपने मत का प्रयोग करिए। अब देखना होगा कि यहाँ की जो जनता है इस बार टीएमसी या फिर भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास व्यक्त करती है। जी, आप बने रहे हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार हितेश शंकर जी हमारे साथ हैं। हितेश शंकर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तरीके से कहा कि जो संदेश खाली है उसके जो आतताई हैं वहाँ पर जो उसके उनको वो फल भुगतना पड़ेगा और जनता कहीं ना कहीं उनको न्याय के कटघरे के साथ अगर सरकारें खड़ी करती हैं उनको तो जनता भी कहीं ना कहीं उनको जवाब देगी। किस रूप में देखते हैं संदेश खाली का जो संदेश है? बीजेपी उसको बहुत लाउड एंड क्लियर तरीके से पूरे बंगाल ही नहीं पूरे देश में भी इसको स्थापित किया गया है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से सिंगूर जैसी घटना ममता बनर्जी के लिए साबित हुई, कहीं संदेश खाली इसी तरीके की घटना उनके लिए न दोबारा साबित हो? अश्विनी जी, मैं इस घटना को बहुत करीब से इसलिए भी देख पा रहा हूँ कि ये जो घटनाक्रम हुआ उसके अगले दिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ जो ज्यादती हुई, एक व्यक्ति का सिर भी फटा। हमारे रिपोर्टर्स वहाँ पर मौके पर मौजूद थे, उन महिलाओं से भी बात की हमारे रिपोर्टर्स ने। और संदेश खाली के संदर्भ में अगर बंगाल को समझें, वहाँ के मानस को समझें, उसकी पीड़ा को अगर जानने की कोशिश करें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो दुर्गा का स्थान है वो महिला की दुर्दशा का स्थान नहीं हो सकता। इस बात को लोग समझ रहे हैं और बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं। एक एक महिला के आंसू वहां पर एक पूरे समाज को आंदोलित कर रहे हैं। और रेखा पात्रा से जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बात की
तो वास्तव में राजनीति का एक बड़ा पूरा प्रश्न खड़ा हो गया कि एक तरफ एकमात्र महिला मुख्यमंत्री की बात है, मगर क्या महिलाओं की नुमाइंदगी खाली दिखावे के लिए होगी या उसमें महिलाओं के सम्मान की बात, उनकी संवेदनशीलता वाली बात उस शासन में भी दिखाई देगी? ममता बनर्जी जी के शासन में महिलाएं ऐसा अनुभव नहीं कर रही, और हमारे पास जो खबरें आ रही हैं उसमें लगातार ये ये फ्रस्ट्रेशन टीएमसी के अंदर जो बढ़ा है वो लगातार शीर्ष नेतृत्व को भी परेशान कर रहा है। और पीछे जो एक्सीडेंट हुआ था, दुर्घटना में ममता बनर्जी को जो चोट लगी, उसमें भी उनके चित्र जारी करना, बाकी डॉक्टर्स को बुलाने में उस समय माथे से रक्त तक साफ नहीं करना, बाद में वो काफी इस पर नाराज हुई लोगों पर कि जो करना था वो नहीं किया गया। और उसके बाद जो उनका तेवर है, जो उनकी शैली है, वो गुस्सा कहीं ना कहीं फूट ही पड़ता है। आज भी जो रैली थी उसमें वो बोलते बोलते कुछ अपशब्दों का भी प्रयोग उनसे हो गया। तो ये बता रहा है कि अगर कूल कंपोज काम, मतलब शांत तरीके से अगर रणनीतिक तौर पर सब सही चल रहा होता तो ममता बनर्जी की आज जो भंगिमा जो लोगों को दिखाई दी है, जो रिपोर्टर्स ने देखी है, जो खबरें आ रही हैं, वो शायद ऐसा नहीं होता। जो प्रधानमंत्री के फोटो के बारे में, अपनी भाषाई मर्यादा के बारे में, क्योंकि आप बड़े संवेदनशील मौके पर चुनाव, महिलाओं के सम्मान की बात है तो आपको भी लोग उस संवेदनशीलता के फ्रेम में देखना चाहते हैं, मगर वो कहीं पर बड़ी भारी अपसेट दिखाई दे रही हैं ममता बनर्जी। और खासतौर से ये भाजपा का तो गढ़ है ये क्षेत्र, और एक और जो बात उनकी तरफ से आई कि हम सबसे बड़ी पार्टी बनेंगे। सबसे बड़ी पार्टी तो आप थे ही, आपके सामने गढ़ बचाने की चुनौती है। 18 की बजाय ये 25 ना हो जाए, सिरदर्दी तो ये है। तो मुझे लगता है ये झुंझलाहट, ये सिरदर्दी जो है दिखने लगी है, और भाजपा बहुत तेवर के साथ है और महिलाओं का मुद्दा बहुत अच्छे से उठाया। भाषाई संतुलन भी खोता जा रहा है। नीरज हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज, दुनिया के खूबसूरत महलों में से है कूच बिहार का महल। राजवंशी समुदाय ने उस महल को बनाया, वहाँ की जो रियासत थी बड़े लंबे समय तक रही। और अगर देखें पिछले चुनाव की बात तो सांसद निशीथ प्रामाणिक पहली बार बीजेपी वहाँ पर अपना खाता खोलने में कामयाब रही। 7 सीटों में 4 विधानसभा सीटों पर अभी बीजेपी का कब्जा है। इस पूरे तीनों सीटों की अगर बात करें, खासकर न्यू जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और इन क्षेत्रों की, किस तरीके से देखते हैं कि जो सोशल इंजीनियरिंग या फिर जो राजनीतिक समीकरण है वो किस ओर इशारा करते हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम कूच बिहार की बात करें, सुनिए आपने सही कहा कि ये वर्ग और विरासत का शहर है और एक बड़ी संख्या ऐसी है जो उसी के आधार पर जो वोट है वो भी करती है। दूसरी, अगर आप देखें कि विधानसभा में जिस तरीके का वोटिंग परसेंटेज रहा है, खासतौर से विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से बढ़त रही है। 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और 3 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती हैं। और इस बार अगर हम देखें कि जिस तरीके से 2014 में जो लेफ्ट और फॉरवर्ड से तृणमूल कांग्रेस ने इस लोकसभा सीट को जीता था और उसी लोकसभा सीट को फिर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में उनसे हथिया लिया था और अपनी जो बढ़त है वो बनाई रखी थी। आप केवल यही के परिदृश्य को ना देखें, पूरे अगर हम उत्तर पश्चिम बंगाल के परिदृश्य को देखें तो भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से बढ़त की स्थिति में है। और खासतौर से आपने देखा होगा कि शुभेंदु अधिकारी ने बोला है कि उत्तर पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा लगाव रखते हैं। तो यही जो झुंझलाहट है, हमारे जो एक्सपर्ट कह रहे थे, यही झुंझलाहट ममता बनर्जी के जो बोल वचन है या ममता बनर्जी के जो कथन है उनमें दिखाई देती है, क्योंकि ममता बनर्जी तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस गढ़ में एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई थी पिछली बार। और भारतीय जनता पार्टी ने आप देखें कि 2014 में 2 सीट से लेकर 2019 में 18 सीट की बढ़त हासिल करी थी और उसी बढ़त को बरकरार रखने के लिए 30 से 35 सीटों का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जिस अग्रेसिव तरीके से प्रचार हो रहा है उसको, उसकी जो झुंझलाहट है वो ममता बनर्जी को दिखाई दे रही है, क्योंकि वो यहां से खोती हुई अपनी जमीन को वापस पाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज हमसे जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। और कार्यक्रम में फिलहाल हम लेंगे एक बेहद छोटा सा ब्रेक।